पढ़ना है। अब हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद समझ जाएंगे कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उसकी नेमिंग कैसे करनी है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक का मतलब क्या है, जिसके साथ साइकिल हो, है कि नहीं है। तो साइकिल के लिए आपको यहाँ पर जो अनुलग्न, सॉरी जो पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स पूर्व लग्न, क्या यूज करना है, साइक्लो, क्या यूज करना है, साइक्लो यूज करना है। क्लियर है, एक सेकंड। चार, तो यहाँ पर हमारे पास जो पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न में क्या यूज करेंगे हम, साइक्लो यूज करेंगे। देखो इसके कुछ एग्जांपल सीधे सीधे देखते हैं। चलो अब इसकी हम करते हैं कुछ नेमिंग, ठीक है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। साइकिल के रूप में जितनी भी दिख रही है, हमारी जो चेन है सारी जुड़ी हुई है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। अब हम करते हैं इनकी नेमिंग। तो वही काउंट करो, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। तो आगे लगा दो क्या, साइक्लो, साइक्लो और मैथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन हो गया कि नहीं हो गया। अगला देखो, तो 1 2 3 4, कितने कार्बन होंगे इसमें, 4 होंगे। साइक्लो लगाओ, 4 के लिए ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। अगला देखो कितने हैं इसमें, 6 है, तो साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन हो गया। आगे देखें तो इसमें टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12। तो 12 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, डैक, अनडैक, देन उसके बाद डूडैक, ठीक है। साइक्लो लगाओ, डो डैक, साइक्लो डोडैक, ठीक है। इस पे आओ, अब हमें करनी है क्या, सबसे पहले हमारी मेन चेन सेलेक्ट करनी है। और मेन चेन कौन होगी, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, तो टोटल साइक्लिक के अंदर का ले तो टोटल 6 कार्बन। तो मेन चेन हमारी कौन सी हो गई, यही हो गई। अब मेन चेन यही हो गई, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, मैथिल से, एथिल से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें तो यहाँ मैम पहले आएगा या ई पहले आएगा, तो ई आएगा। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेमिंग कर दो। तो 1 पे क्या है, एथिल है, मैथ एथ, 2 कार्बन है इसलिए एथिल, 1 मैथिल, सॉरी एथिल, 3 मैथिल, फिर उसके बाद 6 कार्बन वाली साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। हुआ कि नहीं हुआ। अगला देखते हैं, इसको देखो, तो ये क्या है, साइड चेन दिख रही कि नहीं दिख रही, मेन चेन हम यही लेंगे, तो ये होगी एथिल, ये मैथिल, ये मैथिल। तो नंबरिंग क्लियर हमें दिख रहा है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, एथिल से करनी है। तो कर दो, 1 2 3 4 5 6। आगे देखो, अब 1 पे क्या दिख रहा है हमें, एथिल दिख रहा है, 1 एथिल, 2 और 4 पर मैथिल है, 2,4 डाई मैथिल, 2,4 डाई मैथिल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगला देखो,
तो इसमें क्या दिख गया हमें, डबल बॉन्ड दिखने लग गया। क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग करनी है। साइक्लो कितना दिख रहा है इसमें, कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। 8 के बाद अब हमें नेमिंग करनी है, तो 1 2 3 4, 1 2 का गैप यहाँ हो गया, 1 का गैप यहाँ है। नंबरिंग हम यहाँ से करते, 1 पे डबल बॉन्ड, 2 3 पे डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक है। यहाँ से करते तो 1, यहाँ से करते तो 1 2 3 4 पे एक और डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ 3 पे ही मिल गया। तो इस साइड से किया हमने 1 2 3 4 5 6 7। अब कर दो इसकी नेमिंग। तो टोटल कितने हैं, 8 है ना। 8 के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 8 के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्ट। उसके बाद 1 3 6, 1 3 6 ट्राईन, क्या 1 3 6 पर क्या है, ईन लगे हुए हैं, ट्राईन, ये इसका नाम हो गया, ऑक्ट 1 3 6 ट्राई ई। क्लियर है, पढ़े आगे। चलो, तो ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल है, इसके बाद थोड़े बहुत और होंगे तो उनको हम होमवर्क में चिपका देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमें क्या दिख रहा है, मेन चेन सेलेक्ट करनी है, तो साइक्लो ही होगी मेन चेन, उसमें ये 2 लगे हुए, तो नंबरिंग कहीं से भी कर देंगे हम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2, तो 1 और 2 पर क्या लगा है, मैथिल है, तो 1 2 डाई मैथिल और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगला देखो, नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ एथिल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये एथिल है तो एथिल को ही 1 देना पड़ेगा ना, 1 2 3। इसकी नेमिंग कर दो। नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 पे एथिल, 1 एथिल, 2 3 डाई मैथिल, 2 3 डाई मैथिल हो गया कि नहीं हो गया, डाई मैथिल और साइक्लोमैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, तो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। अगला देखो, नंबरिंग सबसे पहले कहाँ से करें, तो यहाँ एथिल दिख रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यदि हम देखें तो ई पहले आता है, मैथिल बाद में आता है, तो 1 2 3 4। अब 1 पे क्या है हमारा, 1 पे हो गया एथिल, 1 पे क्या है, एथिल दिख रहा है, 1 पे एथिल हो गया, 2 3 4, 2 3 4 ट्राई मैथिल है कि नहीं है, ट्राई मैथिल साइक्लोमैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है। अगला देखो, इस पे आते हैं। अब ये देखें हम, तो सबसे पहले मेन चेन चाहिए, तो साइकिल ही मेन चेन मान लें, साइकिल को ही मेन चेन माने, क्योंकि उसी में हमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके अलावा और कुछ चांस है क्या कि हम इसको मेन चेन माने, क्या लग रहा है, सोचो थोड़ा सा। मेन चेन में हमें क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ कार्बन चाहिए होते हैं ज़्यादा, है कि नहीं है। तो मेन चेन हम किसको मानने वाले हैं, पता ही है आपको, किसको मानेंगे, इसी को। बस नंबरिंग है तो कर दो 1 2 3 4। अब देखो, ये जो हमारे पास दिख रही है, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आ गया किसका, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। ये कौन सी साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स साइड चेन में हमें अंदर नेमिंग के अंदर नेमिंग करनी होती है, तो कर दो। जो पहला कार्बन है उसको तो 1 मानना ही होता है, हमेशा ही मानना है, बाकी दूसरा कहाँ जाना है तो कहीं भी चले जाओ, सेम है। अब करते हैं नेमिंग। मेन चेन दिख रही है, मेन चेन में हमें 1 के ऊपर क्या लगा हुआ दिख रहा है, जो हमारी साइड चेन दिख रही है,
साइड चेन है 1 के ऊपर, दिख रही कि नहीं दिख रही? देखो थोड़ा अच्छे से, 1 के ऊपर हमें हमारी साइड चेन लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो 1 के ऊपर क्या लगा दी हमने? साइड चेन लगा दी। आगे ये हमारा बड़ा ब्रैकेट आ गया। बड़े ब्रैकेट के बाद 1 पर क्या? मैथिल लगा हुआ है, तो 1 मैथिल हो गया। उसके बाद मैथ एथिल हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा क्या? साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है? बड़े आगे, अगला देखें। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये मेन चेन हमारी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें वो देखो, 1 2 3, 3 पर हमें ये भी मिल गया, ये भी मेन मिल गया, क्योंकि डबल बॉन्ड को नंबर 1 तो देना पड़ेगा ही, है कि नहीं? क्योंकि और कुछ यहाँ पर चांस नहीं दिख रहा ना कि हम कुछ और नाम दे दें डबल बॉन्ड को। तो नेमिंग कर दो इसकी, नेमिंग के पहले नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3। तो 3 पे मैथिल है, 3। ये जो है सिंपल साइड चेन कहलाती है, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिख दिया ना, कोई बड़ा ब्रैकेट नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है। अब आ जाओ साइक्लो के पहले प्रोपेन, सॉरी कितने दिख रहे हैं? 6 है ना। हेक्सेन, हेक्स और सिंगल बॉन्ड, तो हेक्स इन होगा कि नहीं होगा? और उसके पहले हमें चाहिए साइक्लो, ठीक है। यहाँ लगा दो साइक्लो हेक्सीन। आया समझ में? अगला देखो, तो अगले में यदि हम नेमिंग देखें तो सबसे पहले नंबरिंग, तो नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3, इस साइड जाना पड़ेगा ना। ये एथिल है, दिख रहा है एथिल, एथिल को पहले थे या मैथिल को पहले थे? तो हम पहले देंगे, किसको दे दे? एथिल को देंगे कि नहीं देंगे? देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 1 2 3 4 5 6। अब कर दो इसकी नेमिंग। तो 3 पर हमें क्या दिख रहा है? एथिल दिख रहा है, 3 एथिल। उसके बाद 6 मैथिल, साइक्लो हेक्सेन, चूंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए इन, साइक्लो हेक्सीन, है कि नहीं है? साइक्लो हेक्सीन। और साइक्लो हेक्सीन को हम 1 इन भी लिख सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। जब भी हम 1 इन 1 ऑल होता है तो उसको हटा देते हैं। इधर आ जाओ, और ये बताए कि ना बताए? बता देते हैं। अब चाहिए हमें मेन चेन। अब देखो बाहर जो चेन दिख रही है उसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। बाहर जो चेन हमें दिख रही है उसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब मेन चेन किसको बनाना पड़ेगा? कुछ समझ आ रहा है? यही मेन चेन बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि अब जो हमारा डबल बॉन्ड है वो बाहर आ गया है, तो ये हमारी मेन चेन हो गई। हम नंबरिंग कर दो इसकी, 1 2 3 4। देखो एक चीज़ हम सीखते हैं स्टार्टिंग से, जब भी हम नेमिंग करते हैं तो एक चीज़ सीखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन जहाँ दिख जाए वही मेन चेन है। नहीं, उसके पहले आपको क्रियात्मक समूह देखने पड़ते हैं, क्रियात्मक समूह कहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ता है? फिर नंबर ऑफ कार्बन पे फोकस करना है, ठीक है। पहले इस पे फोकस करो कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यदि कोशिश करो कि आ जाए, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। तो मेन चेन हमारी यही हो गई कि नहीं? इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं। अब 4 कार्बन के बाद 3 पे हमारा क्या लगा है? 3 पे लगा है साइक्लोहेक्सेन। 3 पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्सेन।
हेक्सेन क्या लगा हुआ है, 3 पे हमें क्या दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब चूंकि क्या, अब चूंकि हमारी ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये क्या बन गई, एक साइड चेन बन गई है, तो इसको एथिल मैथिल की तरह काम करना पड़ेगा, ना कि एथेन मैथेन की तरह। तो यहाँ पर क्या करोगे, साइक्लोहेक्सेन जो है इसमें से एन हटा के YL चिपका दो, एन हटा के क्या चिपका दो, YL, एन हटाओ YL लगा दो, तो साइक्लोहेक्सिल क्या नाम होगा इसका, 3 साइक्लोहेक्सिल, 3 साइक्लोहेक्सिल मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट उसके बाद 1 पे ईन है तो ब्यूट ईन हो गया। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, जो चीज आपको अलग दिखे ना उसको अलग ही लिख लो, है कि नहीं, तो जब भी हम देखें तो वो अलग चीज हमें अलग से देखना ना पड़े। इस पे आ जाओ, ये साइड चेन फिर से बनेगी कि नहीं, ये यहाँ पर हमारी क्या हो गई थी, ये साइड चेन बन गई थी, साइड चेन बन गई थी। यहाँ पर आ जाओ तो ये देखो फिर हमें ये क्या दिख रही है, साइड चेन, साइड चेन नाम से कंफ्यूज नहीं होना, साइड चेन का मतलब जो हमें अलग से जुड़ा हुआ है, मेन चेन के अलावा जो कुछ भी जुड़ा हुआ वो हमारी साइड चेन में आता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ तो मेन चेन दिख रही कि नहीं दिख रही, हमको तो दिख रही है, लाल पेन नहीं दिख रहा लेकिन ये रहा, ये रही हमारी मेन चेन डबल बॉन्ड के साथ, नंबर ऑफ कार्बन्स को भी हमने ज़्यादा ले लिया। अब कर दो नेमिंग, तो नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद यहाँ साइक्लो क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन। अब देखो किसको क्या नाम, पहले मैथिल लिखे या ब्यूटेन लिखे, देखो ये क्या है, ब्यूटेन है कि नहीं है, साइक्लोब्यूटेल है ना, ये साइक्लोब्यूटेल, और ये है मैथिल, तो पहले कौन आना चाहिए, मैथिल या ब्यूटेल, पहले कौन आना चाहिए, मैथिल या ब्यूटेल, बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो सबसे पहले ब्यूटेल लिख दो, साइक्लो ब्यूटेल कितने पर है, 3 पर है, 3 साइक्लोब्यूटेल, देन वी हैव 2 नंबर पे क्या लगा है, मैथिल, 2 पे मैथिल है, फिर 5 कार्बन के लिए पेंटेन बोलते हैं, ठीक है, पेंट, और 1 पे ईन है तो पेंटीन, क्या हो जाएगा ये, पेंटीन हो जाएगा। ये देखो भैया बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम मजेदार। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन कुछ होमवर्क में दे देंगे, तो वो भी आपको खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद बताना है क्या कैसा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे देखो मेन चेन चाहिए, ये उठा ले सीधी सीधी, देखो नंबर ऑफ कार्बन्स भी आ गए, हमारा डबल बॉन्ड भी आ गया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इधर से ऐसा भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि कार्बन की संख्या सेम ही रहने वाली है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। अब कर दो नेम नंबरिंग, तो नंबरिंग किस साइड से करना है वो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तो कहाँ से करें सबसे पहले, वही तो मेन बात है भैया, कहाँ से करें, तो वहां से करते हैं। ये देखो यहाँ पर एथिल लगा हुआ है, यहाँ पर मैथ एथ प्रोप, ठीक है, मतलब साइक्लोप्रोपिल लगा हुआ है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करने वाले हैं, इधर से, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद 2 पर हमें क्या मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, ये 1 2 3 4 5 है कि नहीं है। यहाँ हमें किस पर मिल रहा है, 2 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ से करते तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा था, समझ पा रहे हैं। आगे देखो
अब क्या करें, दो पे मैथ एथ प्रो, ये प्रोपिल हुआ कि नहीं, साइक्लोप्रोपिल होगा और ये एथिल होगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिखे, एथिल का लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले 3 नंबर पे हमने लिख दिया एथिल, 3 नंबर पे क्या लिख दिया, एथिल लिख दिया। एथिल लिखने के बाद फिर आगे बढ़े तो 2 नंबर पे क्या लिख दिया, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल हो गया। देन वी है 5 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 5 के लिए क्या बोलेंगे, पेंटेन, पेंट, और डबल बॉन्ड दिख रहा है किस पर, 2 पर, तो पेंट टू इन, पैंटीन। क्लियर है, बढ़िया था। तो ये हमारी क्या हो गई, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए। क्या हो गए ये, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये रहे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, इनके नाम आपको ट्राई करना है। ये भी वही हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। बस देखो यहाँ पर COOH दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ओइक एसिड होगा, है कि नहीं। COOH मतलब क्या है, ओइक अम्ल है। और ओइक अम्ल यदि आपको दिख रहा है तो लगभग ये रहेगा कि हमारी चेन उसी के कार्बन की होगी, है कि नहीं। लगभग चेन हमारी ऐसी होगी जिसमें कि ये आएगा ही आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, ये हमारा कंप्लीट होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, क्रियात्मक समूह पढ़ना है। और क्रियात्मक समूह में हमारे पास जो भी क्रियात्मक समूह की टेबल है ना, वो टेबल को हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर यहीं पर चिपका देंगे, ठीक है। नहीं तो कोशिश करेंगे इसको PDF में अटैच कर दें। तो वो क्रियात्मक समूह आप याद रखना पड़ेगा। क्रियात्मक समूह को जो टेबल होती है उनको क्या, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या पूर्व लग्न होता है, किसका क्या प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, अनुलग्न, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो ऐसे कि याद हो ही जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें लगभग हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करें। अभी जैसे इसी को ही देखें हम, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी अपने अभी देखे कितने सारे क्वेश्चन देख लिए। तो ऐसे ही हम सारे देखेंगे, अपना एस्टर हो गया, ईथर हो गया, अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो इन सब की नेमिंग हम खुद से देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, तो उससे लगभग हमें सब याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, क्रियात्मक समूह पढ़ना है। और क्रियात्मक समूह में हमारे पास जो भी क्रियात्मक समूह की टेबल है ना, वो टेबल को हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर यहीं पर चिपका देंगे, ठीक है। नहीं तो कोशिश करेंगे इसको PDF में अटैच कर दें। तो वो क्रियात्मक समूह आप याद रखना पड़ेगा। क्रियात्मक समूह को जो टेबल होती है उनको क्या, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या पूर्व लग्न होता है, किसका क्या प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, अनुलग्न, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो ऐसे कि याद हो ही जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें लगभग हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करें। अभी जैसे इसी को ही देखें हम, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी अपने अभी देखे कितने सारे क्वेश्चन देख लिए। तो ऐसे ही हम सारे देखेंगे, अपना एस्टर हो गया, ईथर हो गया, अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो इन सब की नेमिंग हम खुद से देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, तो उससे लगभग हमें सब याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।